नमस्ते, शस्त्रकाल, सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल लर्निंग तंत्र एकम पे कंटिन्यू करते भाई, रोकेंगे नहीं, बंद कर बे। अरे आ गए आप लोग। हाय, नमस्ते, शस्त्रकाल, सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, शस्त्रकाल, सलाम वालेकुम। मैं राहुल अपने YouTube चैनल लर्निंग तंत्र एकम पे। रमज़ान शुरू हो चुका है तो रमज़ान की हार्दिक बधाइयाँ। और रमज़ान के पाक महीने पे आज जो बात होने वाला है वो है अबाउट लव। प्यार है क्या? क्या प्यार में सब लोग सक्सेसफुल हुए हैं? क्या प्यार सच में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आजकल के जनरेशन के बीच में मंडरा रहे हैं। जहाँ पे भी आप देखो लोग ब्रेकअप करके बैठे हुए हैं, डिप्रेस हैं, प्यार को लेकर डिप्रेस होके ब्रेकअप होके आप अल्कोहल पी रहे हो, वीड कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो और प्यार को गाली दे रहे हो यार। लेकिन दैट्स नॉट द थिंग। गलत। हाँ, आप कहीं गलत हो, इसलिए आप प्यार में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि आप प्यार को ऐसा समझते हो कि घूमना फिरना, सेक्स करना, ये आपके लिए प्यार है। लेकिन बेसिकली प्यार के चार कुछ स्तंभ हैं जो जिसकी वजह से प्यार टिका हुआ है। पहला जो है वो है रिस्पेक्ट, दूसरा है फ्रीडम, तीसरा है एम्पैथी और चौथा है डिवोशन, समर्पण। अगर आपके पास ये चार चीज़ कूट कूट के भरा है तो आप कभी प्यार में फेल ही नहीं हो सकते। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, जब हम छोटे से होते हैं तो हम अपना पूरा समर्पण, पूरा का पूरा ध्यान अपने माता पिता पे लगा देते हैं। तो हम तो कभी चिंतित होते ही नहीं, तो जो चिंता वाली काम होते हैं वो पापा मम्मी कर लेते हैं। अब हम मम्मी के गर्भ में जब रहते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं, तो हमको छोटा सा भी अगर हम कहीं बच्चा रो रहा होता है और मम्मी कहीं और होती है, तो रोने से पहले उनका वो रोना उनको बता देता है कि ये रोना किस चीज़ का है। भूख वाला रोना है, लग गया है, वो रोना है। तो सोचो क्या समर्पण होगा यार। माता हम पे समर्पित है, हम माता पे समर्पित हैं। तो वो है प्यार। उनके प्यार में कभी कमी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, शायद हमने उनके प्यार को समझना कम कर दिया। हम उनसे हटके कहीं और पे चले गए, शायद वो प्यार पे जो टेम्परेरी है, शायद से जो परमानेंट है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मम्मी पापा जो रिस्पेक्ट हमको देते हैं, वो रिस्पेक्ट मेरे को नहीं लगता कोई दे भी पाएगा, क्योंकि शायद मम्मी पापा हमारे व्हाट्सअप चैट चेक नहीं करते, या फिर हमारा लास्ट सीन चेक करके हमसे ब्रेकअप नहीं करते, जो आजकल का ब्रेकअप का सबसे बड़ा रीज़न है। रिस्पेक्ट एक सबसे बड़ा चीज़ है प्यार में। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उससे आप बेपनाह रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट करोगे तो वो टिकेगा। अगर आप रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे, अगर जैसे कि थोड़ा सा झगड़ा हो गया, आपने उसको गाली दे दिया, पता नहीं लड़की ने उस लड़के को गाली दिया, लड़का ने लड़की को गाली दिया, देयर इज़ नो रिस्पेक्ट। अब लोग कहते हैं प्यार में झगड़ा होना चाहिए। कौन बोला? कहाँ लिखा था ऐसा? कौन बोलता है झगड़ा करने से प्यार बढ़ता है? नहीं बढ़ता। एक बार रस्सी टूट जाती तो आप जोड़ नहीं पाओगे, चाहे आप कुछ भी बहाने मार लो, नहीं जोड़ पाएगा। रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप रिस्पेक्ट करो ना। आप कर भी रहे हो तो करते रहो। आपको क्या फ़र्क पड़ रही है फलाना क्या बोल रहा है, ढिमकाना क्या बोल रहा है? आप दूसरे के बोलने पे आप किसी पे शक कर रहे हो, दैट इज़ नॉट रिस्पेक्ट। अगर आप बहुत प्यार करते हो, अगर वो गलत भी, अगर आप बहुत प्यार कर रहे हो, सीधी सी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो किसी से और आप उसके ऊपर समर्पित हो, तो उससे वो गलत काम कर ही नहीं पाएगा। सीधी सी बात है, बहुत प्यारी बात है ये। जैसे राधा कृष्ण की अगर हम बात करते हैं, हमेशा हर कपल कंपेयर कर ही लेता है अपने आप को राधा कृष्ण से, कि यार हमारा क्या प्यार था, हमारा प्यार राधा कृष्ण जी जैसा है। लेकिन आप सिर्फ बोलते हो, क्या आपने उनको समझा है? क्या आपने उनके प्यार को समझा है? राधा जी जो थी वो हमेशा समर्पित थी कृष्ण भगवान को लेके। कृष्ण भगवान हमेशा समर्पित थे। तो समर्पण से दोनों एक ही हो गए। उनको कभी ये नहीं लगा कि यार वो कृष्ण खड़ा है, उनको लगता है यार मैं ही तो हूँ, अगर झूठ भी बोलूँगी तो मैं अपने आप को बोलूँगी। सेम चीज़ कृष्ण भगवान के साथ भी हुआ। उनको लगा कि यार इसको अगर मैं ठगूंगा तो ऐसा लगेगा मैं अपने आप को ठग रहा हूँ, क्योंकि वो अपने आप, राधा को अपने आप देखते थे, आप अपने आप को देखते थे। सेम चीज़ राधा जी भी अपने आप को देखती थी कृष्ण भगवान में। तो ये है समर्पण। जब अपने आप को आप दूसरे में देखने लग जाओ तो क्या आप अपने आप को ठगोगे? नहीं ठगोगे। ये है समर्पण। जहाँ पे ये आ गया, आप कभी फेल नहीं होने वाले प्यार में। सीधी सी बात है, कभी फेल नहीं होंगे। रिस्पेक्ट है। एम्पैथी की बात करते हैं। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी बहुत छोटा सा वर्ड है। जब आप अब उसको समझना शुरू कर दोगे अनकंडीशनली कि यार मैं जो बोल रहा हूँ तो वही कर, क्यों करेगी, क्यों वो करेगा? क्या वो आपको पूछ के पैदा हुआ है? क्या वो आपका परमिशन लेके पैदा हुआ है? उसको जो करना है करने दो। आप उसको समझो, समझाओ नहीं, समझो बस। अगर आप समझ जाओगे तो वो अपने आप
सामने वाला बंदा आपको समझना शुरू कर देगा। अगर नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, जब आप खाली रहो तो प्यार मत करो। जब आपको लगेगा ना कि आपके लाइफ में कोई आना चाहिए, तो भगवान इतना प्यारा होता है कि वो आपको भेज ही देगा किसी ना किसी की लाइफ में। ये तो पक्की बात है। आप नेचर को कितना हार्म करोगे, नेचर अपने आप को क्योर कर ही लेगा। सेम चीज़ नेचर आपको क्या प्यार करता है। अभी जब सूरज भी उगता है तो क्या हिंदू मुस्लिम करके उगता है क्या? नहीं ना, वो क्या प्यार करता है यार, वो दैट इज़ लव। देना सीखो यार, समर्पण, गिव। प्यार का मतलब होता है आप अपने आप को दे दो, समर्पित कर दो। जो सेम चीज़ भगवान माता पिता हमसे हमारे साथ वही करते हैं। लेकिन हमारी जब बात आती है तो हम वहीं पे अटक जाते हैं, यार ये मेरा चीज़ है मैं क्यों दूँ, ये मेरे तेरे पे हम आ जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा रुकावट है प्यार का। तो प्यार में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने माता पिता को देखो, अगर आप रिस्पेक्ट करते हो ना तो आप गलत काम नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ कि अगर मैं बाहर जाके दारू पीता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं डरता हूँ कि मम्मी पापा के सामने पीऊँगा तो शायद वो मुझे डांटेंगे। डर सबसे बड़ा रीज़न है कि वो आपसे गलत काम करवाता है। बहुत बड़ा रीज़न है कि वो आपसे गलत काम करवाता है। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे ना तो आपके मन में ना उनके लिए कभी गलत आएगा ही नहीं और आप गलत करोगे नहीं, चाहे वो दारू पीने की क्यों ना बात हो, चाहे वो चीटिंग करने की क्यों ना बात हो। जब हम बच्चे थे, बच्चे से लेकर बड़े होने तक हमको माँ बाप ने संभाला, उनके प्यार में 1% का भी धोखा नहीं था। चाहे आपके कितने भी भाई बहन हो, उन्होंने हमेशा सबको बराबर इक्वल प्यार दिया। जब धोखा नहीं था तो हमको धोखा मिला कहाँ से? क्योंकि हम अपने माता पिता के प्यार को छोड़कर हम किसी और प्यार की तरफ जा रहे हैं जो आर्टिफिशियल है। हम धोखा दिए हैं माता पिता को तो हमको तो मिलना ही है। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम सोचते हैं यार मैंने अपने लाइफ में तो कुछ गलत किया ही नहीं, तो मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है कि आपने ऐसा सोच रहे हो कि अपने लाइफ में कुछ गलत नहीं किया। पहले गलती यही होगी कि आपने अपने माता पिता को छोड़ के किसी और के पास चले गए। पहला धोखा माता पिता को देना, उसका तो पाप मिलना ही मिलना है। ब्रेकअप मेरा भी हुआ, जब मेरे साथ हुआ तो मेरे को समझ में आ गया कि हम कहाँ गलत थे। वही चीज़ को आपको समझाने आया हूँ कि आज का जो यंग जनरेशन है वो भटक रहा है। आप अपने गोल पे फोकस करो ना, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो। अब माता पिता से बढ़कर कोई सेक्रीफाइस कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। आपको जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो अपनी माँ अपना खाना भी निछावर कर देती है, उससे ज़्यादा प्यार कुछ नहीं हो सकता। भगवान आपको बहुत कुछ देता है यार, बहुत ज़्यादा कुछ, और वही दिया उन्होंने माता पिता। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करते हैं वो। अच्छा, सेक्रीफाइस अगर कोई गिनवाता है ना तो इतना याद रखना कि वो प्यार नहीं है। क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि जैसे राधा जी और कृष्ण जी जब अपने आप को देखते थे, जब कृष्ण जी राधा जी को देख रहे हैं तो वो अपने आप को राधा ही समझ रहे हैं, अपने आप को कृष्ण ही समझ रहे हैं। अगर एक चीज़ मैं अपने आप से किसी और अब मैं आईने में देख के अपने आप को दे रहा हूँ तो क्या मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ? मैं तो अपने आप को दे रहा हूँ ना। तो सेक्रीफाइस प्यार में नहीं होता, और सेक्रीफाइस होता भी है तो आपको एहसास नहीं होता क्योंकि आप कर रहे होते हो और वो हो रहा होता है और वो दिल से होता है, वो होता है प्यार। और ये प्यार जिस दिन हो गया आप ज़िंदगी में कभी नहीं रोगे। प्यार आपको हमेशा ना फ्री रखता है, कभी बंदिश में नहीं रखता वो आपको, ना कभी रोकेगा, ना कहीं जाने से टोकेगा, ये मत पहनो, ये मत करो, वैसा मत खाओ, वैसा मत पियो। झूठे बेर खाए थे राम भगवान ने, क्योंकि शबरी जो थी वो चक कर दे रही थी कि मेरे प्रभु को कहीं गलत चीज़ ना मिल जाए, और वो झूठे बेर ही खा रहे थे। कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था क्या? आज के ज़माने में देखो, कोई अलग कास्ट से प्यार कर लो तो आपको वैसे ही मना हो जाएगा। दैट इज़ नॉट लव, वो प्यार है नहीं। ठीक है, तो आप प्यार के 4 चीज़ को समझ लीजिए और उसके हिसाब से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत कीजिए प्यार। बी हैप्पी, प्यार आपको खुश रखेगा। ज़रूरी नहीं है अगर आपने किसी को खाना खिला दिया तो वो भी एक प्यार है, किसी प्यासे को पानी पिला दिया तो वो भी एक प्यार है। जब आपको बहुत भूख लगती है अगर उस खाने में नमक नहीं है तो आप खा लेते हो, क्योंकि आपको दिखता नहीं उस टाइम पे कि क्या चाहिए, क्या नमक है कि नहीं है, टेस्ट है कि नहीं है, आप खा लेते हो। दैट इज़ लव। प्यार कंडीशन थोड़ी देखता है, प्यार कंडीशन में रखता भी नहीं है। प्यार तो ये चीज़ है, अगर आप कंडीशन वाला प्यार करें तो इतना याद रखो आप कुछ दिन के मेहमान हो प्यार के, फिर आपका भी कटेगा। ठीक है, तो प्लीज़ बी सेफ, टेक केयर। और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्यार एक और चीज़ है, दूसरे का हेल्प करना, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए। तो इसी एक हेल्प की एक बात करो कि प्लीज़ प्रेयर कीजिए उनके लिए जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, डॉक्टर्स के लिए, पुलिस फोर्स के लिए और सबके लिए। हमारे दुश्मनों के लिए भी प्रे कर लीजिए ताकि उनको सद्बुद्धि मिल जाए, जो भी है जैसा भी है। तो प्लीज़ टेक केयर, लव यू। और एक और, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। टेक केयर, लव यू ऑल। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen.